जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है हिंदी साहित्य में। जिनके लिए अभी पीडीएफ परचेस करना है, हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ अभी आप सभी के लिए मिल जाएगी मात्र 150 रुपए में। हिंदी व्याकरण की पीडीएफ टॉपिक वाइज 100 रुपए में। हिंदी के 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में। 9399553966 पर आप संपर्क कर लीजिएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर के 15 सेट अभी आप सभी के लिए यहाँ पर 100 रुपए में मिल जाएंगे। तो आपके लिए जो नंबर बताए उसी पर आपके लिए संपर्क करना है। ये मॉडल पेपर के सेट भी आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, काव्य विवेक और कवि कुल कल्पतरु नामक ग्रंथ किनके माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। चिंतामणि त्रिपाठी, महाराज जशवंत सिंह, बैनी या फिर मतीराम। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। दिव्यांशु जी, गुरविंदर जी, बिंदु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सीमा जी विकल्प नंबर 1 चिंतामणि त्रिपाठी जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। काव्य विवेक और कवि कुल कल्पतरु नामक ग्रंथ के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर दिया गया है, किरदार नामक कहानी संग्रह किस लेखिका का माना जाता है। 63 में रजनी गुप्त, गीताश्री, अलका शरावगी, मनीषा कुलश्रेष्ठ, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा किरदार नामक कहानी संग्रह किस लेखिका का एक कहानी संग्रह माना जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर मनीषा कुलश्रेष्ठ जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 64 दिया गया है। पानी केरा बुदबुदा नामक उपन्यास किनका माना जाता है। विष्णु प्रभाकर या डॉक्टर सुषम बेदी या मोहन राकेश या शंभुनाथ सिंह। इनमें से विजय जी, शरदानी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। पानी केरा बुदबुदा नामक उपन्यास किनका माना जाता है। पुष्पा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये उपन्यास माना जाता है डॉक्टर सुषम बेदी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डॉक्टर सुषम बेदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 65 है। हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक कृति किनकी मानी जाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, राजेंद्र यादव, विजय देव नारायण शाही या डॉक्टर जगदीश गुप्त। इनमें से आपके लिए बताने हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक कृति किनकी है। 65 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये रचना मानी जाती है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 65 दिया गया, निम्नलिखित में से मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है। कौन मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। दीपक जी, ब्राट जी, क्या होगा सही आंसर। डॉक्टर नामबाश है, डॉक्टर रांगी राघव, शिव कुमार मिश्र या फिर अज्ञे जी। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है मार्क्सवादी समीक्षक कौन नहीं है। नहीं आप सभी के लिए चयन करना है। तो अज्ञे आप सभी के यहाँ पर सच्चिदानंद, हीरानंद बादशाह, अज्ञे यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 67वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पर मन को हर लेने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। इनमें से बताना मनहरण होगा, मनोहर होगा, मनोरम होगा, मनपसंद होगा। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना मन को हर लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। 67वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प मनोहर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मन को हर लेने वाला के लिए क्या कहा जाता है, मनोहर। एक शब्द में उत्तर बताना है। बी वाला विकल्प सही आंसर। असंगत विलोम शब्द युग्म का चयन करना है। यहाँ पर उत्तेजन का अनुत्तेजित, उज्ज्वल का धूमिल, रक्त उक्त का अनुरक्त,
निप्सित। 68 में बताना है असंगत विलोम शब्द का चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर इनमें से उत्तेजन का अनुत्तेजित, आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर असंगत हो जाएगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है वह आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 69वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया क्या है कि असंगत निबंध और निबंधकार युग्म का चयन करना है। इनमें से देखा सोचा समझा यशपाल, देखा परखा ईलाचंद जोशी, शिखरों के सेतु शिव कुमार मिश्र, आत्मरक्षा का अधिकार नरेंद्र कोहली। इनमें से राजीव जी, रीता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर असंगत निबंध और निबंधकार का युग्म आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर शिखरों के सेतु शिव कुमार मिश्र जो है वह आप सभी का यहाँ पर गलत हो जाएंगे। शिखरों के सेतु के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 70 क्या दिया गया है, 70वां क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर निम्नलिखित में से कन्नौजी बोली के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। इनमें से आप सभी के लिए वह क्षेत्र चयन करना बरेली है, इटावा है, इंदौर है, उन्नाव है। 70 का सही आंसर चयन करिएगा कि कन्नौजी बोली के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, इटावा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इटावा जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 71वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। पंडित का पंडिता और पंडितानी आ और बा दोनों केवल बा। क्वेश्चन नंबर 71 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। सिफा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो पंडित का होगा आ और बा दोनों आप सभी का सही आंसर है। देखिएगा पंडिता भी होगा और पंडितानी भी होगा। ये वासुदेव नंदन की जो बुक है उसमें ये दोनों विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं कि दोनों जो है स्त्रीलिंग शब्द है, पंडित के स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 72 दिया गया है कि चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कारक पहचानना है। कौन सा कारक होगा, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक। चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अपादान कारक। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अपादान कारक। मनीषा जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 73वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रामचरित उपाध्याय कृत। रामचरित चिंतामणि कैसा काव्य है, यानी कि खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, काव्य संग्रह है। 73 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रामचरित उपाध्याय कृत रामचरित चिंतामणि कैसा काव्य है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये प्रबंध काव्य माना जाता है। बी वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 74, भारतेंदु कृत किस नाटक में यमुना का वर्णन है। इनमें से आप सभी के लिए वह नाटक चयन करना है। चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप या फिर मुद्रा राक्षस। इनमें से आप सभी के लिए बताने भारतेंदु जी के किस नाटक में यमुना का वर्णन है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, चंद्रावली ए वाला विकल्प। अस्मिता जी, आप सभी का यहाँ पर चंद्रावली सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 75वां क्वेश्चन दिया गया है। देखिएगा 75 में बताना राष्ट्र भारती नामक रचना किसकी मानी जाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। ये रचना अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, राय कृष्ण दास या रामचरित उपाध्याय। राष्ट्र भारती नामक रचना किनकी है, इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये रचना तो रामचरित उपाध्याय जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर रामचरित उपाध्याय।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 76वां क्वेश्चन है कि चातक खड़ा चौंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूं, अपनी अपनी हमें पड़ी। प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की किस रचना से ली गई हैं? ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, लेकिन किस रचना से ली गई? भारत भारती, साकेत, झंकार, पंचवटी से। 76 में आप सभी के यहाँ पर सही आंसर, ये पंक्तियां ली गई झंकार से। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा झंकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 77वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वर्तमान पाखंडमय धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस नाटक में किया है? वह नाटक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। प्रेम जोगनी है, नील देवी है, धनंजय विजय है, अंधे नगरी है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 77 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रेम जोगनी, ये वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेम जोगनी जिन्होंने ही बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 78वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय जीवन नामक पत्र काशी से किसने निकाला? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। राधा कृष्ण दास, राय कृष्ण दास, भगवती चरण वर्मा या फिर रामकृष्ण वर्मा। इन 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए बताना है भारतीय जीवन नामक पत्र काशी से किसने निकाला है। सही आंसर होगा ये पत्र रामकृष्ण वर्मा जी जो हैं उन्होंने ही निकाला है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे रामकृष्ण वर्मा जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 79वां क्वेश्चन है, उचित वक्ता नामक पत्र कहां से निकलता था? 79 में सही आंसर बताइएगा। आगरा, कलकत्ता या फिर कानपुर, काशी से। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। उचित वक्ता नामक पत्र कहां से निकलता था? कौन सा विकल्प राजीव जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? कलकत्ता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला जो विकल्प है कलकत्ता वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 80 दिया गया है। 80 में आप सभी के लिए बताने कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम शशिनाथ था? इनमें से तोषनिधि, रसलीन, सोमनाथ, भूपति। इनमें से बताइएगा किसका उपनाम शशिनाथ था। 80 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर सी वाला विकल्प सोमनाथ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। सोमनाथ जो है इनका उपनाम क्या था? शशिनाथ। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रमोद जी क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 81वां क्वेश्चन दिया गया है, रोजतुल हकायक नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? किनका ये ग्रंथ माना जाता है बताइएगा। बलबीर जी, नूर मोहम्मद, शेख नबी, उस्मान जायसी। इनमें से आप सभी के लिए बताना रोजतुल हकायक नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो विकल्प आप सभी के यहाँ पर ए वाला विकल्प सही आंसर नूर मोहम्मद की रचना मानी जाती है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अनंत जी 81वां क्वेश्चन हो गया। 82वां क्वेश्चन है, जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य किसका है? ये क्वेश्चन आता है जयचंद प्रकाश क्या है? खंडकाव्य, महाकाव्य, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो ये महाकाव्य है भट्ट केदार, मधुकर, कवि, श्रीधर, दामोदर शर्मा। किनका माना जाता है ये महाकाव्य? 82 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भट्ट केदार जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। विकल्प नंबर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर भट्ट केदार यहाँ पर सही आंसर होंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 83वां क्वेश्चन है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हल लिए नामक कहानी संग्रह किनका है? मीराकांत, जया जादवानी, मधु कांकरिया, लवलीन। इनमें से बताना है। मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हल लिए नामक कहानी संग्रह किनका माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये कहानी संग्रह है किनका? जया जादवानी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर पारुल जी बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर जया जादवानी सही आंसर। अगला क्वेश्चन 84वां क्वेश्चन है,
यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि बौद्ध सिद्ध निरश्वरवादी थे, तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी। उपर्युक्त कथन किनका माना जाता है, बताइए। बहुत ही अच्छा कथन यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। चौना लीजिए, बौद्ध सिद्ध निरश्वरवादी थे तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी थे, ये कथन माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, डॉक्टर बच्चन सिंह सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, अंधकाल में उत्सव नामक कहानी संग्रह किसका माना जाता है? इनमें से प्रत्यक्षा या फिर वंदना शुक्ल या जयश्री राय या योगिता यादव, किनका ये कहानी संग्रह है? अंधकाल में उत्सव क्या है? कहानी संग्रह किनका माना जाता है? 85 में आप सभी का सही आंसर होगा वंदना शुक्ल जी जो है उन्हीं का ये कहानी संग्रह माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 86वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये रहा क्वेश्चन है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के किस नाटक में हिंसात्मक वृत्ति की नर्थकता का प्रतिपादन किया गया है? वह नाटक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। अनुष्ठान है, शुतुरमुर्ग, नेफा की एक शाम, माटी, जागीर, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के किस नाटक में हिंसात्मक वृत्ति की नर्तकता का प्रतिपादन किया गया है? अनुष्ठान विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर। अनुष्ठान नाटक विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 87वां क्वेश्चन है, आधुनिकता बोध के नाटक का लक्ष्मीकांत वर्मा का कौन सा नाटक नहीं है? नहीं आप सभी के लिए बताने, अपना अपना जूता, सीमांत के बादल, देवयानी का कहना, ठहरी हुई जिंदगी। 87 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आधुनिकता बोध के नाटक का लक्ष्मीकांत वर्मा का कौन सा नाटक नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो इनमें से आप सभी का सही आंसर होगा देवयानी का कहना। देवयानी का कहना अपन ने ये रचना पढ़ी है, किनकी रचना मानी जाती है? बताइए कमेंट में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से असंगति बोध का नाटककार कौन नहीं है? नहीं आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए। हाँ दीपक जी, सरदानी जी, रमेश बख्शी की रचना है देवयानी का कहना। देवयानी का कहना रमेश को बख्श दो, तो अपन ने इस प्रकार याद किया था, रमेश बख्शी की रचना है। निम्नलिखित में से असंगति बोध का नाटककार कौन नहीं है? इनमें से आप सभी के यहाँ पर 88 में हरिकृष्ण प्रेमी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, हरिकृष्ण प्रेमी असंगति बोध के नाटककार नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 89वां क्वेश्चन है, काम प्रेम परिवार किसका निबंध संग्रह है? जैनेन्द्र वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी और ईला चंद जोशी, इनमें से आप सभी के लिए बताना है काम प्रेम परिवार किसका निबंध संग्रह माना जाता है? कौन सा विकल्प आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होगा? तो ये जैनेन्द्र जी जो है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होंगे। जैनेन्द्र कुमार का ये निबंध संग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर दिया गया 90, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, वाक्य में अपेक्षित है, क्या अपेक्षित है? इनमें से बताना, एक अल्पविराम एक पूर्ण विराम, दो अल्पविराम एक पूर्ण विराम, एक अल्पविराम एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, वाक्य में अपेक्षित है। तो 90वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। तो इस प्रकार जो है एक अल्पविराम एक पूर्ण विराम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 91 है, जिंदगी और जागीर शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? अरबी, उर्दू, तुर्की, फारसी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 91 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है जिंदगी और जागीर शब्द जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं?
ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं और 91 में आप सभी का सही आंसर फारसी जो है फारसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। 92वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विस्मृत विशेषण शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? भाववाचक मतन विस्मृति होगा, विस्मरण होगा और वह दोनों, केवल आ होगा सही आंसर। इनमें से आप सभी के लिए बताना, विस्मृत विशेषण शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सही आंसर इनमें से सी वाला विकल्प आ और बा दोनों आपका यहाँ पर सही आंसर है। इसमें विस्मृति और विस्मरण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, आ और बा दोनों। अमीर इरादे गरीब इरादे नामक निबंध संग्रह किनका माना जाता है? 93 में ये निबंध संग्रह माखनलाल चतुर्वेदी, मणि मधुकर, हमीदुल्लाह, सुशील कुमार शाह। इनमें से रागनी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अमीर इरादे गरीब इरादे नामक निबंध संग्रह किनका माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राधिका जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम से इनको जाना जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 94 है, दरखतों के पार शाम किस विधा की रचना मानी जाती है? विधा बताना है। आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा, साहित्य, रिपोर्टाज है। किस विधा की रचना मानी जाती है? 94 में विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यात्रा साहित्य विधा की रचना मानी जाती है, सी वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर दिया गया है, ऐसा सर्व प्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। प्रस्तुत कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? किस कवि के लिए कहा है? पद्माकर, मतीराम, कवि देव घनानंद। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कंचन जी। क्वेश्चन नंबर 95 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, पद्माकर जी के बारे में कहा गया है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर पद्माकर सही आंसर होंगी। क्वेश्चन नंबर 96वां क्वेश्चन, मैंने नाता तोड़ा उपन्यास किनका माना जाता है? जयश्री राय, शोभा वर्मा, महुआ मांझी, डॉक्टर सुषम बेदी। मैंने नाता तोड़ा उपन्यास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 96 में आप सभी के यहाँ पर डॉक्टर सुषम बेदी यहाँ पर सही आंसर, डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, डॉक्टर सुषम बेदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है, ना कोई बैरी ना कोई बेगाना नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? रागनी जी। नरेंद्र मोहन है, सुरेंद्र नाथ पाठक है, रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बहुत अच्छी रचना यहाँ पर दी गई, ना कोई बैरी ना कोई बेगाना नामक आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? 97 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बातें नहीं करिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 में आत्मकथा सुरेंद्र नाथ पाठक जी जो हैं वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जीते जी इलाहाबाद किनकी रचना मानी जाती है? 98 में स्वप्निल श्रीवास्तव या फिर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती। जीते जी इलाहाबाद ये रचना किनकी मानी जाती है? आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प ममता कालिया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है ममता कालिया वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। 99वां क्वेश्चन है, श्रीमती प्रकाशवती पाल द्वारा लिखित लाहौर से लखनऊ तक में किसके जीवन संघर्ष का संस्मरणात्मक दस्तावेज है? यशपाल, रविंद्र कालिया, अमृत राय, रघुवीर सहाय। इनमें से आप सभी के लिए बताना है श्रीमती प्रकाशवती पाल द्वारा लिखित लाहौर से लखनऊ तक में किसके जीवन संघर्ष का संस्मरणात्मक दस्तावेज है? यशपाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर यशपाल सही आंसर होंगी। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, निम्नलिखित में से मेरा कमरा नामक डायरी के लेखक कौन माने जाते हैं? इनमें से आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा।
पुष्पिता अवस्थी है, नरेंद्र मोहन है, निवेदिता झा है, डॉक्टर रामदरस मिश्र है। लाइक भी कर लीजिएगा सभी लोग इस क्लास को, बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया है क्लास को अभी तक। में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डॉक्टर रामदरस मिश्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। मीरा कमरा नामक डायरी के लेखक कौन है? रामदरस मिश्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत विशस विस्मौसदम कैसा मौलिक नाटक है? कैसा यानी कि नाटिका है, नाट्य रासक है, भाड़ है, नाट्य गीत है। 101 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत विशस विस्मौसदम कैसा मौलिक नाटक है? भाड़ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कुमुच्चेसी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया क्या है, यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, कालिदास का रघुवंशम कैसा काव्य है? यानी कि खंड काव्य है, महाकाव्य है, गीति काव्य है, मुक्तक काव्य है। इनमें से आप सभी लोग बताइएगा कालिदास का रघुवंशम कैसा काव्य है? रघुवंशम पूछा जाता है किनका काव्य है? कालिदास जी का। कैसा है? तो ये महाकाव्य है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प, जिन्होंने भी चयन किया महाकाव्य वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, माघकृत शिशुपाल वध की कथा कहाँ से ली गई है? महाभारत से, रामायण, गीता, मुक्तक काव्य से। विवेक जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। रजनी जी बताइए माघकृत शिशुपाल वध की कथा कहाँ से ली गई है? 103 में आप सभी का सही आंसर महाभारत से ली गई है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया क्या है, जहां एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? 104 में उल्लेख अलंकार होगा, स्वभावोक्ति, काव्यलिंग या फिर अर्थांतरन्यास। अलंकार चयन करना है इनमें से जहां एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वह कौन सा अलंकार होगा? तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, वहां पर उल्लेख अलंकार होगा। उल्लेख यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से बरबई नायिका वेद नामक ग्रंथ किसका माना जाता है? इनमें से आप सभी के लिए बताना, जसवंत सिंह, करण कवि या फिर गुरदीन पांडे या फिर यशोदानंद। क्वेश्चन नंबर 105 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, निम्न में से बरबई नायिका वेद नामक ग्रंथ किनका माना जाता है? दीपक जी इतनी एक सेट है 125 प्रश्न का, तो पूरे 125 प्रश्न आपके लिए करवा देंगे अब जब तक क्लास चले। इनमें से आप सभी के लिए बताना है बरबई नायिका वेद नामक ग्रंथ किनका माना जाता है? यशोदानंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर यशोदानंद है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 6 दिया गया है, राजशेखर की अंतिम तथा सुप्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय रचना कौन सी मानी जाती है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है बाल भारत या फिर बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। राजशेखर की अंतिम और सुप्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय रचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी का सही आंसर होगा वह है काव्य मीमांसा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, काव्य मीमांसा। फूल कुमारी जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 दिया गया है। 7 में बताना कि अभिमन्यु की आत्महत्या नामक कहानी किनकी मानी जाती है? बताइए। इनमें से चयन करना है लक्ष्मी नारायण लाल, मृणाल पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राजेंद्र यादव। इनमें से आप सभी के लिए बताना है अभिमन्यु की आत्महत्या नामक कहानी किनकी मानी जाती है? 7 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर राजेंद्र यादव जी जो हैं वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राजेंद्र यादव। अभिमन्यु की आत्महत्या, अभिमन्यु की आत्महत्या नामक कहानी है ये।
राजेंद्र यादव जी। निम्नलिखित में से समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा। इनमें से कमलेश्वर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुशील कुमार शय है, अमरकांत है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होगा। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कमलेश्वर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ए वाला विकल्प जो है कमलेश्वर जी, भाई आप सभी के यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलंकारिक नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 9 में आप सभी लोग चयन करेंगे कौन सा ग्रंथ अलंकारिक नहीं है, नहीं बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रसिक मोहन, इश्क महोत्सव या फिर कवि कुल कंठाभरण, नाना राव प्रकाश। इनमें से आप सभी का सही आंसर होगा इश्क महोत्सव। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर रघुनाथ का ये जो ग्रंथ माना जाता है अलंकारिक नहीं है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 दिया गया, मिस्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 10 में बताइएगा। 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भाग में, 1 भाग में। आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना। मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधुओं द्वारा रचित एक ग्रंथ है, 4 भागों में लिखा गया है। मिस्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, और ये 3 भागों में 1913 में प्रकाशित हुआ था। चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी के अक्षय कीर्ति का आधार उनका कौन सा ग्रंथ माना जाता है? पद्मावत है, अखरावट है, कहरनामा है, मसलनामा है। इनमें से बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी के अक्षय कीर्ति का आधार उनका कौन सा ग्रंथ माना जाता है? सही आंसर होगा पद्मावत। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पद्मावत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया है, अब्दी शिला का उस पर था, अब्दी शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद होगा? छंद चयन करिए। गीतिका, छप्पय, बरबई, उल्लाला। ये 4 छंद यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा छंद होगा। यहाँ पर 12 में सी वाला विकल्प बहुत सारे लोगों ने बरबई यहाँ पर चयन किया है, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 13वां क्वेश्चन है, असंगत तद्भव और तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर बिंदी का बिंदु, बीज का वर्त में, भाभी का भ्रातृ भार्या, भावच का भ्रातृ जा। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है असंगत तद्भव और तत्सम का चयन करिएगा। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, भावच का भ्रातृ जा, जो है आपका असंगत हो जाएगा, डी वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 है, आचार्य नामक नाटक किनका माना जाता है? आचार्य बताइए। इंदिरा, दागी, मीरा कांत, प्रतिभा अग्रवाल, कुसुम कुमार। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है आचार्य नामक नाटक किनका माना जाता है। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इंदिरा, दागी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 दिया गया है, विधा की दृष्टि से आप सभी के लिए असंगत युग्म का चयन करना है। स्मृति दंश, वित्तावर की छोकरी, शामी कागज, मेरा नरक अपना। 15 में आप सभी के लिए बताना है असंगत युग्म का चयन करिएगा। इनमें से कौन सा युग्म असंगत हो जाएगा? 15 में 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी के यहाँ पर शामी कागज ये जो है कहानी है। शामी कागज क्या है? कहानी है। स्मृति दंश, वित्तावर की छोकरी, मेरा नरक अपना ये सभी क्या है? उपन्यास है।
क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया, नासिरा शर्मा कृत कौन सा उपन्यास इलाहाबाद शहर को केंद्र में रखकर लिखा गया है। 16 का आप सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा। जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुयान जान, दूसरी जन्नत, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। नासिरा शर्मा कृत कौन सा उपन्यास इलाहाबाद शहर को केंद्र में रखकर लिखा गया है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प, अक्षय वट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विसंगति बोध के नाटककार विपिन कुमार अग्रवाल का निम्न में से कौन सा नाटक नहीं है। लोटन, खोए हुए की तलाश या फिर बुलबुल की सराय, 3 अपाहिज, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बुलबुल की सराय की रचनाकार जो है विपिन कुमार अग्रवाल नहीं माने जाते हैं। बुलबुल की सराय के रचनाकार कौन माने जाते हैं, कमेंट में बताइए किन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का यात्रा वृत्तांत अंतहीन आकाश में किस देश का वर्णन मिलता है। मणि मधुकर की रचना है बुलबुल की सराय। बहुत बढ़िया सीमा जी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का यात्रा वृत्तांत अंतहीन आकाश में किस देश का वर्णन मिलता है। लंदन, मॉरिशस, रूस, उपर्युक्त सभी, इनमें से आपके लिए बताना है। सभी लोग लाइक भी कर लीजिएगा क्लास को, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस क्लास को, लाइक बहुत ही कम करते हैं, इस क्लास को लाइक भी करते जाइए। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का यात्रा वृत्तांत जो कि अंतहीन आकाश, ये जो है इसमें मॉरिशस, लंदन, रूस, उपर्युक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, इन देशों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, काशी कास्ती नामक रचना किन की मानी जाती है। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। काशी कास्ती काशीनाथ से, कांति कुमार जैन, गोविंद मिश्र, इलाचंद जोशी। 19 का आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 काशीनाथ से की रचना मानी जाती है। काशी कास्ती ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है, अज्ञे का जन्म काल बताना, यानी कि इनका जन्म कब हुआ है। 1912 है, 1915 है, 1911 है, 1916 है। 120 का सही आंसर क्या होगा, कौन सा विकल्प आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होगा। अज्ञे जी का जन्म बताने कब हुआ था, 1911 है, आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है, चिंदियों की एक झालर नामक नाटक किनका माना जाता है। मणि मधुकर, अमृत राय, रेवती शरण शर्मा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, अंजना जी, कंचन जी, सिंधी कुमारी जी। चिंदियों की एक झालर नामक नाटक किनका माना जाता है, तो ये नाटक माना जाता है अमृत राय। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, अमृत राय का ये नाटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 22वां क्वेश्चन है, सुखदेव मिश्र का जन्म स्थान कंपिला था जिसका वर्णन उन्होंने अपनी किस ग्रंथ में किया है। वह ग्रंथ आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। वृत्त विचार, छंद विचार, रसावर्ण, रसावर्ण और श्रृंगार लता, इनमें से बताना है क्या होगा सही आंसर। वह ग्रंथ आप सभी के लिए चयन करना है, तो वृत्त विचार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प है यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था। कलकत्ता से, मिर्जापुर से या आगरा से, बनारस से, इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था, 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी लोगों ने यहाँ पर आगरा बताया है। क्या आगरा होगा सही आंसर, सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है आगरा। 24वां क्वेश्चन है, भौं किसका निबंध संग्रह माना जाता है। भौं प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कार्तिक जी कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
ये निबंध संग्रह है किनका है? तो प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? ये आप सभी के लिए चयन करना है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। तो माखनलाल चतुर्वेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। दीपक जी, माखनलाल चतुर्वेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, और भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब अपेक्षा की। मुक्तिबोध ने अपनी किस निबंध में लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। और भी क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। समीक्षा की समस्याएं, आखिर रचना क्यों, कामायनी एक पुनर्विचार, और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये वाला विकल्प, समीक्षा की समस्याएं। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये वाला विकल्प, समीक्षा की समस्याएं। निबंध किनका है? मुक्तिबोध जी का ये निबंध है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, शमशेर बहादुर शाह मूलतः कैसे कवि हैं? यानी कि ये प्रयोगवादी हैं, प्रगतिवादी, छायावादी, नई कविता के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। क्या होगा सही आंसर? शमशेर बहादुर शाह मूलतः कैसे कवि माने जाते हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये तो प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रयोगवादी कवि जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ प्रगतिवादी आलोचक इनमें से कौन है? बताइएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, मुक्तिबोध है, डॉक्टर रामविलास शर्मा है, नंद दुलारी वाजपेयी हैं। इनमें से आपको बताना है। रीमा जी, अनीता जी, सर्वश्रेष्ठ प्रगतिवादी आलोचक चयन करना है। तो वह माने जाते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर, डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया गया है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। ये पंक्तियां दी गई, अलंकार का चयन करना होगा आपके लिए कि फूल ही फलई ना बैत, जदापि सुधा बरस ही जलत, मूरख हृदय ना चेत, ज्यों गुरु मिलई ब्रंचे सम। उपयुक्त पंक्ति में आप सभी के लिए अलंकार चयन करना है। बताइएगा कौन सा अलंकार होगा? विभावना, असंगति, विरोधाभास, विशेषोक्ति। बताइए। हाँ पुष्पा जी, बहुत सारे लोगों के गलत हो रही है। क्वेश्चन अपन ने बहुत ही कम पढ़े हैं, नए नए क्वेश्चन है तो शुरू में अपने जो है ये गलत हो रहे हैं। अभी अपन इसकी प्रैक्टिस करवा देंगे हम, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए सभी याद हो जाएंगे। यहाँ पर आपका विशेषोक्ति होगा सही आंसर। डी वाला जो विकल्प है विशेषोक्ति, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 5, शूद्रक किस रीति के कवि माने जाते हैं? यानी कि वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, केवल बा। इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर बताना है। कौन सा विकल्प सही आंसर होगा? शूद्रक किस रीति के कवि माने जाते हैं? भावना जी, प्रमोद जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर वैदर्भी। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वैदर्भी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा मनीषा जी, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 दिया गया है। नरसय शब्द का समास विग्रह क्या होगा? नरसय शब्द यहाँ पर दिया गया है, समास विग्रह आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी का विकल्प नंबर बी सही आंसर है। यहाँ पर विकल्प नंबर 2 नरहा शह एव, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, भगवत शब्द पुल्लिंग का तृतीय एक वचन में रूप क्या होगा? इनमें से आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भगवत शब्द पुल्लिंग का तृतीय
सॉरी द्वितीय है। द्वितीय एक वचन में रूप क्या होगा? इनमें से आप सभी लोग सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कार्तिक जी विकल्प नंबर 1 भगवंतम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। यूपी टीजीटी पीजीटी में संस्कृत के क्वेश्चन भी जो है दिए गए हैं, कुछ कहीं कहीं जो है आपके लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है। मैं मानती हूँ कि लेखक बनना हमारे हाथ में नहीं है, पर लेखनीय दायित्व निभाना हमारी जिम्मेदारी है। और प्रयुक्त कथन महिला कहानीकार चंद्रकांता ने अपने किस कहानी की भूमिका में कहा है? बहुत ही अच्छा कथन यहाँ पर दिया गया है। गलत लोगों के बीच, उस नूल की वापसी, सूरज उगने तक, ओ सोन किसरी, इनमें से बताना है। ये कथन अगर पूछा जाए किनका है तो जो महिला कहानीकार है चंद्रकांता जी, उन्हीं का ये कथन है। और उन्होंने अपनी किस कहानी की भूमिका में कहा है? तो सूरज उगने तक। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सूरज उगने तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 9वां क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी का चित्रण मृदुला गर्ग की किस कहानी में हुआ है? वह कहानी आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। कब हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? भोपाल में एक गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम था मेथाइल आइसोसाइनेट। ये जो है 1983-84 यही जो है वर्ष है जब भोपाल में इस गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस में बहुत सारे लोग जो है इस गैस से बीमार हो गए थे और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो इसमें आपके लिए बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी का चित्रण मृदुला गर्ग की किस कहानी में हुआ है? विनाश दूत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विनाश दूत। हाँ सोनाली जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सागर मंथन उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? सागर मंथन। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। राजकृष्ण मिश्र हैं, नरेंद्र कोहली है, चंद्रकिशोर जायसवाल हैं, गंगा प्रसाद विमल हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है सागर मंथन उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? तो विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ये रचना मानी जाती है नरेंद्र कोहली जी की। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 दिया गया, निम्न में से तद्धित प्रत्यय नहीं है। नहीं में मौखिक, राधे, शिष्टता, झगड़ालू, नहीं बताना है। तद्धित प्रत्यय कौन सा नहीं है? 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हाँ दीपक जी, विकल्प नंबर डी झगड़ालू आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। झगड़ालू जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 है, मैं वह काम आप ही कर लूंगा। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? सर्वनाम का चयन करना है, निजवाचक, पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक या निश्चयवाचक। मैं वह काम आप ही कर लूंगा, आप यानी कि खुद ही कर ले रहे हैं काम, तो निजवाचक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, निजवाचक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13 दिया गया है। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन है कि झाहरी झाहरी झीनी बूंद है परती मानो, घाहरी घाहरी घटा घेरी है गगन में। प्रस्तुत पंक्ति किनकी मानी जाती है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। सुखदेव मिश्र, कुलपति मिश्र या फिर मतीराम देवकवि, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है ये पंक्ति किनकी मानी जाती है। 13 में आप सभी का सही आंसर होगा। ये पंक्ति देवकवि की मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर देवकवि सही आंसर होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार ये किनका ग्रंथ माना जाता है? बताइए। विठलनाथ, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, गोकुलनाथ। पूर्व मीमांसा भाष्य ग्रंथ किनका माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये तो वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, वल्लभाचार्य सही आंसर होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर दिया गया है, रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन है? इनमें से बताइएगा। पद्माकर हैं, दुजदेव हैं, कर्णेश हैं या फिर कोई नहीं है।
काल के अंतिम श्रेष्ठ कवि बताना है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है पद्माकर जी को। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पद्माकर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16 क्या दिया गया है, असंगत विशेष और विशेषण युग्म का चयन करना है आप सभी के लिए। अंकन का अंकित, अध्ययन का अधीत, अजय का विजय, अग्नि का आग्नेय। असंगत विशेष और विशेषण युग्म का चयन करिएगा। तो 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, अजय का विजय। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। 4 क्वेश्चन और बचे हैं। साधारणता कहानी के कितने तत्व हैं? क्वेश्चन नंबर 17 में सही आंसर बताना है 4, 6, 5 या 7 हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है साधारणता कहानी के कितने तत्व हैं। तो कहानी के तत्व तो आपने पढ़े होंगे, सी वाला विकल्प नहीं, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर 6 सही आंसर होगा। कहानी के कितने तत्व हैं? 6 सही आंसर है। 12 सिंहा में कौन सा समास होगा? कर्मधाराएं है, द्वंद्व है या फिर अव्ययभाव बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर चयन करिएगा। समास बताने कौन सा समास होगा 12 सिंहा में। तो आप सभी का सही आंसर है बहुब्रीहि, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण माना जाता है एक। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 19 दिया गया है, बात बड़ी सरस्ती कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद होगा? छंद का चयन करना है। 19 में बात बड़ी सरस्ती कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। सही आंसर होगा मालिनी, बसंत तिलका, मंदाक्रांता या शिखरणी। तो इनमें से आप सभी का सही आंसर है वसंत तिलका। वसंत तिलका आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 20 दिया गया है, तुम्हें सौंपता हूं रचना किन की मानी जाती है? नागार्जुन, केदारनाथ, अग्रवाल, त्रिलोचन और शिवमंगल सेन सुमन। इन 4 विकल्पों में से बताना है तुम्हें सौंपता हूं। तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर त्रिलोचन। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सी वाला विकल्प। जिन्होंने भी चयन किया त्रिलोचन जी की रचना मानी जाती है तुम्हें सौंपता हूं। इस प्रकार आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे दीपक जी। हिंदी साहित्य में इसी प्रकार के 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ मात्र 150 रुपए में, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपए में, हिंदी के 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। 250 रुपए में तीनों पीडीएफ मिल जाएंगी। यूपी, टीजीटी, पीजीटी के मॉडल पेपर के 15 सेट आप सभी के लिए 100 रुपए में है। जिनके लिए परचेस करना है जो नंबर बताए इस पर आप संपर्क करिएगा। रोज रात्रि में 9 बजे आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है और एक शाम को 4 बजे भी क्लास होती है और एक सुबह 9:10 पर भी क्लास होती है। उसमें भी आप सभी के लिए जुड़ना है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करते जाइए इस क्लास को सभी लोग, और सुबह वाली क्लास में आप सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। सभी के लिए जय हिंद।